गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल श्री एएस पटेल प्राथमिक शाला द्वारा चल रहे ऑनलाइन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, अगले तास में हमने कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 3 कविता मत बाटो इंसान को काव्यगान किया। आशा रखता हूँ कि आपने इस काव्य को मुखपाठ कर लिया होगा और आपकी नोटबुक के अंतर्गत आपने इसे सुंदर मूलाक्षरों में लिख लिया होगा। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तास में हम कविता मत बाटो इंसान को काव्य का सरल अर्थ जो है उसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मत बाटो इंसान को काव्य विनय महाजन ने लिखा है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य जो है वो समाविष्ट है। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे हाथों की 5 उंगलियां अगर अलग अलग है तो उससे हम कार्य नहीं कर सकते। अगर उन 5 उंगलियां मिलती है तभी किसी चीज को हम पकड़ सकते हैं। तो ये जो बात हमारे हाथ की उंगलियां हमें बता रही है कि समानता जो है, एकता है, उसमें जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। हम हमारे हाथों की उंगली को अंगूठा समझकर वो किसी उंगलियों के साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। छोटी उंगली अपने आप को नीचा समझकर बड़े उंगलियों के साथ नहीं मिलती तो क्या हमारा हाथ कोई कार्य कर सकता है? नहीं विद्यार्थी मित्रों। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी हम भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे। कई असामाजिक लोगों ने हमें छीन बीन कर दिया है। राजनीतिक नेताओं ने अपना कार्य निकालने के लिए, अपने पैसे बटोरने के लिए हमको अलग अलग कर दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें एक होकर रहना है। एक होकर रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। बचपन में आपने वो कहानी सुनी होगी कि 4 भैंस और 1 शेर वाली, कि चारों भैंस जब तक एक थी तब शेर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही लोमड़ी ने उस भैंसों में से एक भैंस को समझा बुझाकर दूर ले गई और उसका शेर के हाथों कत्ल हो जाता है। धीरे धीरे उसकी जो 4 सहेलियां है वो चारों को 4 जो है वो मौत के घाट उतार दी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यही हो रहा है आजकल। तो यहाँ विनय महाजन जी यही कहना चाहते हैं कि हमें एकजुट कर रहेंगे और एकजुट होकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखेंगे तो इस संसार को जीने का मजा कोई और ही आएगा। आइए इस पंक्तियों का गान करेंगे और उसमें जो अर्थ छिपा है उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इल्म तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन सिर्फ पुस्तकों तक है। उसे हमने हमारे अंदर अमल में नहीं लिया, यानी कि आचरण में नहीं लिया है। जब तक हम आचरण में नहीं लेंगे तब तक इल्म का कोई अर्थ नहीं है, पढ़े लिखा होने का कोई अर्थ नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए इस कविता के गान के साथ उसका सरल अर्थ जानते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। विद्यार्थी मित्रों, विनय महाजन जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान
तो सबका एक ही है, ईश्वर सबका एक है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनवाकर भगवान को बांट लिया है, ईश्वर को बांट लिया है। ये मेरा खुदा है, ये मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, ठीक है, ये तेरा ईश्वर है। हमने ईश्वर को भी बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर हमने धरती को बांट लिया है और अलग अलग हिस्सों में हमने सागर को भी बांट लिया है, उस पर भी हमने अधिकार कर लिया है। तो कवि कहते हैं कि हमने ये सब बांट लिया है, आसमान भी बांट लिया, जमीन भी बांट ली, ईश्वर को भी बांट लिया, लेकिन हे मनुष्य, कम से कम तो इंसान को तो मत बांट, इंसान का बंटवारा न कीजिए। दूसरी पंक्ति में देखते हैं विनय महाजन जी क्या कहते हैं, अब भी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। विनय महाजन जी कहते हैं कि दुनिया में समानता की जो भावना फैलाने की जो बात है, उनकी जो शुरुआत तो अभी शुरुआत हुई है। ये दुनिया में समानता की भावना लाने की, एकता की भावना लाने की जो बात है, ये भावना फैलाने की जो बात है, वो तो शुरू हुई है, अभी तो उनकी शुरुआत हुई है, मंजिल तो बहुत दूर है। कि उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। यहाँ पर कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि इस समानता की बात को फैलाने की शुरुआत अभी शुरू हुई है और उसको पूरी करने की जो मंजिल है वो तो बहुत दूर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक चल रहा है। गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक जल रहे हैं और महलों में बिजली है, यानी कि ये समानता असमानता अभी भी है। इस असमानता को हमें दूर करके उसमें भी समानता लानी है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कवि विनय महाजन कहते हैं कि अभी सूरज जो है उसका प्रकाश हरे घाटी और मैदान को नहीं पहुंचा है। अभी सूर्य का संदेश जो है वो प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। यानी कि मानव समानता का जो विचार है अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। हमें ये संदेश हरेक के पास पहुंचाना है और इस दुनिया में एक दूसरे के बीच में समानता लानी है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जो भावना है उसे जागृत करना है और हमें इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने ये पंक्तियों की सरल अर्थ जाने। आगे के तास में हम दूसरी 6 पंक्तियों के बारे में, 3 पंक्तियों के बारे में उसका सरल अर्थ जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।